दोस्तों, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट्स कई अजीब प्राणियों के साथ एक अद्भुत लोकेशन है, जहां बहुत सारे पेड़ पौधे हैं जो विभिन्न प्रकार के जानवरों के लिए एक घर प्रदान करते हैं। इस यात्रा में हम रेन फॉरेस्ट्स में रहने वाले 5 सबसे अमेजिंग प्राणियों के बारे में जानेंगे। हैरान होने के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि हम रंग बिरंगे मेंढकों, शक्तिशाली जगुआर, राजसी चील, धीमी गति से चलने वाले स्लॉथ और सुंदर तितलियों से मिलेंगे जो वर्षावन को अपना घर मानते हैं। नंबर 1, पॉइजन डार्ट फ्रॉग। सबसे पहले आइए पॉइजन डार्ट फ्रॉग से मिलें। ये मेंढक बहुत छोटे होते हैं और इनका रंग लाल, नीला और पीला चमकीला होता है, लेकिन उनकी सुंदरता से मूर्ख मत बनो। वे जहरीले होते हैं। उनकी त्वचा पर खास तरह का जहर होता है जो शिकारियों को बीमार करता है। इन मेंढकों की कुछ प्रजातियां दुनिया के सबसे जहरीले जानवरों में से भी हैं। ये मेंढक हमें दिखाते हैं कि ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट्स में जानवर कितने अलग, कितने दिलचस्प हो सकते हैं। नंबर 2, जगुआर। जगुआर आकार में बड़े होते हैं। वे दुनिया की सबसे बड़ी बिल्लियों में से एक हैं और उनका आकार उन्हें कई तरह से मदद करता है। अपने मस्कुलर बॉडी और शक्तिशाली पैरों के साथ जगुआर बड़ी तेजी से दौड़ सकते हैं और बहुत दूर तक छलांग भी लगा सकते हैं। यह उन्हें उत्कृष्ट शिकारी बनाता है। उनके पास नुकीले पंजे होते हैं जिनका उपयोग वे अपने शिकार को पकड़ने के लिए करते हैं, और उनके जबड़े काफी मजबूत होते हैं जो उन्हें पावरफुल बाइट करने के काम आते हैं। जगुआर तैरने से भी नहीं डरते और वे अच्छे तैराक होते हैं। वे पानी में मछली भी पकड़ते हैं। शिकार की बात करें तो जगुआर का आहार विविध होता है। वे वर्षावन में पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के जानवरों को खाते हैं, जैसे बंदर, हिरण और यहाँ तक कि काइमन्स जो मगरमच्छ की तरह होते हैं। वे अपने शिकार का पीछा करने और परिवेश में घुलने मिलने के लिए अपने कैमोफ्लेज बालों का उपयोग करने में कुशल हैं। जब सही समय आता है तो वे बिजली की गति से झपटते हैं, जिससे उनके शिकार को बचने का बहुत कम मौका मिलता है। जगुआर अपने खूबसूरत फर के लिए भी जाने जाते हैं। यह आमतौर पर पीले या भूरे रंग का होता है और काले धब्बों के साथ व्यवस्थित होता है। किसी भी 2 जगुआर के शरीर पर मौजूद धब्बों का पैटर्न बिल्कुल एक जैसा नहीं होता, जो हर एक को यूनिक बनाता है। जगुआर को पेड़ों पर चढ़ने की उनकी क्षमता और भी खास बनाती है। अधिकांश बड़ी बिल्लियां अच्छी माउंटेनियर नहीं होती हैं, लेकिन जगुआर इसका अपवाद हैं। उनके पास मजबूत शरीर और तेज पंजे हैं जो उन्हें पेड़ों पर आसानी से चढ़ने की अनुमति देते हैं। जगुआर वर्षावन पारिस्थितिकी तंत्र में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। शीर्ष शिकारियों के रूप में वे अन्य जानवरों की आबादी को नियंत्रण में रखने में मदद करते हैं। हिरण और टैपिर जैसे शाकाहारी जीवों की संख्या को नियंत्रित करके जगुआर यह सुनिश्चित करते हैं कि वर्षावन संतुलित रहे। यह महत्वपूर्ण है क्योंकि यह संपूर्ण इकोसिस्टम के स्वास्थ्य और विविधता को बनाए रखने में मदद करता है। नंबर 3, हार्पी ईगल। आइए अब हार्पी ईगल के साथ उड़ान भरें। हार्पी ईगल एक अद्भुत पक्षी हैं जो वर्षावन के ऊपर ऊंची उड़ान भरता है। यह वास्तव में बड़ा है और इसके पंखों का फैलाव 7 फीट तक है। अपनी तेज आंखों और मजबूत पंजों से हार्पी ईगल पेड़ों से बंदरों और स्लॉथों को आसानी से पकड़ लेता है। यह वर्षावन में राजा की तरह राज करता है। हार्पी ईगल को देखना हमें बताता है कि वर्षावन स्वस्थ और जीवन से भरपूर है। नंबर 4, स्लॉथ्स। स्लॉथ बड़े कूल जानवर हैं जो वर्षावन में रहते हैं। वे अत्यधिक धीमे और तनाव मुक्त होने के लिए जाने जाते हैं। अधिकांश समय वे पेड़ की शाखाओं पर उल्टे लटके रहते हैं। स्लॉथ धीरे धीरे चलते हैं क्योंकि उनका शरीर धीरे धीरे काम करता है। वे जिन पेड़ों पर रहते हैं उनकी पत्तियां, कलियां और फल खाते हैं। स्लॉथ के पास सुरक्षित रहने की एक चतुर चाल होती है। वे पेड़ों के साथ घुल मिल जाते हैं और बिल्कुल स्थिर रहते हैं। छिपने में मदद के लिए उनके फर पर हरा रंग भी होता है।
यदि उन्हें डर लगता है तो वे अपनी मजबूत भुजाओं और नुकीले पंजों का उपयोग करके तेजी से आगे बढ़ सकते हैं। स्लॉथ पेड़ों पर रहने में माहिर होते हैं। उनके पास अधिक ऊर्जा खर्च किए बिना शाखाओं को पकड़ने का एक विशेष तरीका है। उनकी लंबी भुजाएं उन्हें भोजन तक पहुंचने में मदद करती हैं और उनके मजबूत पंजे उन्हें शाखाओं को पकड़ने में मदद करते हैं। उन्हें पेड़ों पर चढ़ना और अपना सारा समय बिताना पसंद है। स्लॉथ के जीवन में कुछ चुनौतियां होती हैं। उन्हें उन पक्षियों और बड़ी बिल्लियों से सावधान रहना होगा जो उन्हें खाना चाहती हैं। भले ही वे धीमे हों, स्लॉथ वर्षावन के लिए महत्वपूर्ण हैं। वे फल खाकर और बीज को अलग अलग जगहों पर मल के साथ बीज फैलाने में मदद करते हैं। इससे नए पेड़ पौधों को उगने में मदद मिलती है। नंबर 5, ब्लू मॉर्फो बटरफ्लाई। हमारा अंतिम प्राणी ब्लू मॉर्फो बटरफ्लाई है। यह वर्षावन में रहता है और इसके चमकदार नीले पंख हैं। जब यह उड़ता है तो इसके पंख चमकते हैं। ब्लू मॉर्फो बटरफ्लाई वर्षावन में एक जादुई प्राणी की तरह है। इसके चमकीले रंग इसे साथी ढूंढने में मदद करते हैं और दुश्मनों को डराने में भी मदद करते हैं। यह तितली हमें याद दिलाती है कि प्रकृति कितनी आश्चर्यजनक और आश्चर्य से भरी हुई है। दोस्तों, वर्षावन इन अविश्वसनीय प्राणियों से भरा एक उल्लेखनीय स्थान है। प्रत्येक प्राणी अद्वितीय है और वर्षावन को स्वस्थ रखने में उसकी अपनी भूमिका है। वर्षावनों की खोज करना और इन प्राणियों के बारे में सीखना एक रोमांचक साहसिक कार्य है जो हमें दिखाता है कि हमारी प्राकृतिक दुनिया कितनी अद्भुत हो सकती है। यदि आपको यह वर्चुअल टूर इंस्पायरिंग लगा तो इस वीडियो को लाइक करना न भूलें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और भविष्य की जर्नी के रोमांच के बारे में अपडेट रहने के लिए नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबाना न भूलें। बेझिझक नीचे कोई भी कमेंट्स या प्रश्न छोड़े, हमें आपकी राय जानकर खुशी होगी। धन्यवाद।